मॉर्निंग बच्चों, आइए हम लोग आज देखते हैं हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है आपका हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। हिंदी लैंग्वेज ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी भाषा में उद्भव एवं विकास की ओर चलते हैं। उद्भव देखिए क्या होता है। उद्भव जो है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव हालांकि अपभ्रंश भाषा से हुआ है, लेकिन उसका मूल संस्कृत भाषा है। उसका मूल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही अधिकांश भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा को ही उपयोग में लाते लाते उसमें परिवर्तन करते करते पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा जैसी भाषाओं का निर्माण किया गया। और हम लोग देखते हैं इसी तरह से हिंदी, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, जो कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही, कहने का तात्पर्य है संस्कृत भाषा से ही तैयार किया गया है। इसी के आगे हम लोग देखते हैं, इसके चैनल को देखते हैं, इसकी कड़ी को देखते हैं कैसे हुआ है। जो वैदिक संस्कृत थी हमारी, इस तरह से कुछ उसके आगे विकास हुआ। इस तरह से आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा इस तरह से एक चैनल के रूप में तैयार हुआ। कहने का तात्पर्य है, यानी वैदिक संस्कृत से भाषा ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारी हिंदी भाषा तक पहुंचा। इस चैनल से आप समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृत जो दिया गया है आपका, इस चैनल से आप समझ वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। कहने का तात्पर्य आया हुआ कि आप इस भाषा से यहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक? हिंदी भाषा तक। हिंदी भाषा की विशेषताएं आइए हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा की विशेषताएं। ठीक, भाषा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि निरंतर गतिशील एवं परिवर्तित होती रहती है। इसका संबंध समाज के व्यक्तियों से रहता है। इसका संबंध सीधे समाज के व्यक्तियों से रहता है, समुदाय से रहता है। इसलिए इसको हम सामाजिक संपत्ति
के नाम से भी जानते हैं, सामाजिक संपत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि जो समाज के व्यक्तियों से जिसका संपर्क होता है वो सामाजिक संपत्ति के रूप में ही जाना जाता है। समाज के द्वारा जिस तरह से इसको अपनाया जाता है, जिस तरह उपयोग में लाया जाता है, वह उसी रूप में बदलती जाती है। तो वैदिक संस्कृत को भाषा की यात्रा में धीमे धीमे यह स्पष्ट हुआ कि यह हिंदी भाषा के रूप तक पहुंचेगी और वह अपने स्वरूप को परिवर्तित रूप में, जैसा कि हम आपको अभी ऊपर बताए हैं, इस तरह से परिवर्तित करके यहाँ पर पहुंचेगी। और परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि यह सामाजिक प्रक्रिया जो कि निरंतर चलती रहती है और समाज में उपयोग करने वाले अपने मन के भाव को एक सरल रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एक सरल रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तो सरल रूप में प्रयोग करने के लिए उनका विनिमय जिस प्रकार से होना चाहिए, वह भाषा को अपना उस तरह से विनिमय कर लेते हैं, बदल लेते हैं और उसको परिवर्तित कर देते हैं। यह भाषा का स्वरूप सामाजिक संबंध से जाना जाता है। हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप आइए हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप, हिंदी भाषा जो है बोलियों और भाषाओं का एक समूह है, बोलियों और भाषाओं का एक समूह है। कहने का तात्पर्य है हिंदी भाषा जो बोली जाती है वह अधिकांश जगहों पर बोली जाती है। हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व इस समय खड़ी बोली के रूप में माना गया है, खड़ी बोली के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसकी लिपि हमारी देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। इसी हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में अनौपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया है और उसे हम जानते भी हैं। हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। पेज नंबर 6 पर हम आ गए हैं, आप बुक ओपन करके देखते रहिएगा। पेज नंबर 5 आपको बता चुके हैं, पेज नंबर 6 पे आ गए हैं, जो कि लेफ्ट साइड में है आपका। हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारत की यह सबसे बड़ी एवं सर्वप्रथम भाषा है। भारत की यह सबसे बड़ी एवं सर्वप्रथम भाषा है। भारत के 3/4 हिस्सों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। अध्ययन और अध्यापन दोनों रूप से किया जाता है इसी भाषा के अंतर्गत। ज़्यादातर हिस्सों में बोली और समझी जाती है हिंदी हमारी। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा हिंदी भाषा के रूप में ही जानी जाती है, हिंदी भाषा के रूप में ही अधिक से अधिक जानी जाती है। इस भाषा की विशालता के कारण ही देशी व विदेशी भाषाओं की शब्दावलियों में इसको स्वीकार किया गया।
आप कहीं भी जाएंगे आपको हिंदी भाषा का उपयोग निश्चित रूप से ही मिलेगा। आइए आगे हम लोग और देखते हैं हिंदी भाषा की विशेष पहचान क्या है। हिंदी भाषा की विविध पहचान किस किस तरीके से देखें। हिंदी भाषा आज भारतवर्ष में निम्नलिखित रूप में जानी जाती है। सबसे पहले तो संपर्क भाषा। क्या है? संपर्क भाषा। सेकेंड नंबर आपका है राजभाषा। थर्ड नंबर आपका क्या है? राष्ट्रभाषा। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, संपर्क भाषा क्या है? जिस माध्यम के द्वारा लोग आपसी संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हमारी संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका? राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा हमारा कहने का तात्पर्य राजभाषा से है जो हम अपने यहाँ राजा महाराजा या अपने कार्यालयों में जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं अधिकतर, उसे हम अपनी राजभाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य आया है अपने राज्य के अंतर्गत जो हम भाषा का उपयोग करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से अपना क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम राजभाषा के रूप में जानते हैं। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? जो हमारी राजभाषा होती है उसी की श्रेणी के अंतर्गत हमारी राजभाषा भी मनोनीत की जाती है, मानी जाती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। इस तरह से हमारी हिंदी भाषा की विविध पहचान है। पहला है संपर्क भाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है आपका राष्ट्रभाषा। आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे। भाषा और बोली। भाषा और बोली। भाषा और बोली का जो संबंध है वह अटूट संबंध है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। भाषा का पूर्व रूप जो होता है वह बोली के नाम से हम जानते हैं। बोली हम जो बोलते रहते हैं, जो अपने आप बोलते हैं, उसी को भाषा से संबंधित नाम दे दिया जाता है। तो भाषा जो होती है उसका क्षेत्र जो है विस्तारित होता है, बोली जो होती है उसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। इसी पर एक कहावत भी कही गई है पहले। आइए हम लोग ध्यान देते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली का जो संबंध है
वह अटूट संबंध है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। बोली ही हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, साहित्यों के द्वारा, कहानियों के द्वारा विस्तारित रूप धारण करके आगे जो है भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। बोली के माध्यम से ही हम, जब इसी बोली के द्वारा हम साहित्य लिखने लगते हैं, कहानी को लिखने लगते हैं, तो वह भाषा का रूप धारण कर लेती है और उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। क्योंकि इतना अत्यधिक प्रचलित हो जाती है बोली, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, वह भाषा के रूप में संबोधित किया जाने लगता है और उसका उपयोग मैक्सिमम अधिकतर होने लगता है। इस तरह से आपका यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। इसको आप रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा फिर से देखा जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 पर वो ओपन करके मैच कर लीजिए आप लोग। जहाँ पे नहीं समझ आएगा फिर से हम आपको बताएंगे।